कबीर हो जाना है। जब तक कबीर हो नहीं गए, जब तक बात बनने वाली नहीं है। तो साहिब कहते हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर और ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो, बस तुम भूले बैठे हो अपने आप को, अपने आप को ढूंढते नहीं हो और परमात्मा को ढूंढने में लग गए हो। बस यही अज्ञान है, यही माया का पर्दा है। और वाणी क्या कह रही है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं है, अंतर है दुविधा का। ये दुविधा खत्म नहीं हो रही है, तो दुविधा खत्म करने के लिए ही संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में। नहीं तो राम राम तो पहले से ही चल रहा है, संतों को आने की क्या जरूरत है। नाम जाप तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर नाम ही जपने के लिए इंसान को ये जन्म मिला है, इंसानी चूल्हा, तो नाम तो चलता ही आ रहा है युगों युगों से। संतों को आने की क्या जरूरत है कि पता लगा उनके आने के बाद भी चेले नाम लेके बैठे, नाम जप रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ संतों का। राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम तो शुरू से कर रही है दुनिया। और लोगों ने कबीर साहब के साथ भी राम राम जोड़ दिया कि कबीर साहब को भी राम मंत्र मिला था गुरु जी से। उनके गुरु जी से कबीर साहब को क्या नाम मिला था, राम। पंचगंगा घाट पे काशी में लोग कहते हैं उस राम के नाम ने कबीर को उतार दिया। और नानक साहब कह रहे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। भाई ये राम वो राम नहीं है जिसको पाना है, ये तो अक्षरी राम है, ये 52 अक्षरी राम है। जो असली राम है वो रमता राम है, उसको पाना है। ये वाला राम तो केवल हिंदुओं का है। मुसलमान कौन राम राम कर रहा है। आप अपने मित्र से भी अगर बोलोगे राम राम, तो मुसलमान कहेगा सलाम वालेकुम, वो राम राम नहीं बोलेगा। तो फिर तो ये केवल हिंदुओं का राम हो गया। तो फिर वो राम कौन है जिसके लिए साहिब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो कौन है फिर, जो हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, उसके बिना हिल ही नहीं सकता कोई। वो करंट सब में है, लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा। इसीलिए संतों को आना पड़ता है जनवाने के लिए कि राम राम जपना नहीं है भाई, राम को जानो। जब तक राम को जानोगे नहीं, तब तक राम हो नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने ही राम होना है। तुम ही डॉक्टर बनोगे, तुम ही इलाज करोगे, लेकिन कब, जब किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ खड़े होके उसकी क्लास में उससे ज्ञान लोगे। सारी उम्र डॉक्टर डॉक्टर नहीं करना पड़ेगा तुम्हें दूसरों को, तुम ही डॉक्टर हो जाओगे एक दिन। इसी प्रकार संत यहां पे आते हैं अपने जैसा बनाने के लिए। अभी भगत जी ने बात चली थी पारस की, तो पारस क्या होता है, पारस एक पत्थर होता है जो लोहे को छुआओ तो सोना हो जाता है। ये पत्थर किसका होता है, अज्ञानियों का। वो पत्थर अज्ञानियों के लिए पत्थर होता है, पारस पत्थर। ज्ञानियों के लिए पारस क्या होता है, पारस। पा यानी प्राप्त करना, रस यानी वो महारस मीठा। उस शब्द गुरु को प्राप्त करना ही पारस है। और वही शब्द गुरु जब तुम उससे अटैच होते हो, तब वो तुम्हें चेला नहीं रहने देता, वो तुम्हें खुद गुरु बना लेता है। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जो गुरु तुम्हें अपने समान ना कर पाए, वो गुरु गुरु है ही नहीं। यहां जितने गुरु बैठे हैं, ये सारी उम्र खुद गुरु बने रहना चाहते हैं और तुम्हें सारी उम्र चेला बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है, वो तुम्हें तुम्हारा ही गुरु बना देता है, किसी और का गुरु नहीं बनना है, अपना ही गुरु बनना है। वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आप नहीं बनना है, अपना ही गुरु बनना है। वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। जब ऐसा गुरु मिल जाएगा तुम्हें, जो तुम्हें तुम्हारा ही गुरु बना देगा, यानी
तुम ही तुम्हारा कल्याण करोगे। किसी गुरु के बस की बात नहीं रह जाएगी फिर कि कोई देही गुरु तुम्हारा कल्याण करेगा। तुमसे ही तुम्हारा कल्याण करवाया जाएगा। तुम्हें तैरना सिखाया जाएगा और तुम्हें पानी में जब गिराया जाएगा तुम ही को बचाओगे। चिड़िया को उड़ना सिखाया जाता है तो चिड़िया खुद ही खुद को बचाती है। कभी पत्थर मारता चिड़िया के, पत्थर पहुंचने से पहले ही उड़ारी मार देगी। ये इंतजार नहीं करेगी कि मेरा माँ, मेरे बाप, मेरे गुरुजन आएंगे मुझे लेके जाएंगे, पत्थर से पहले उठा के लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जो हुनर सिखा दिया उसकी माँ ने, उसके बाप ने गुरु बन के, वो चिड़िया का बच्चा उस हुनर के द्वारा बचेगा। तो शब्द गुरु है और चित चेला है। इसीलिए बाबा नानक ने कहा शब्द गुरु सुरत धन चेला। इसमें देही गुरु का कोई चक्कर ही नहीं है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले देही गुरुओं को नहीं मानते। लेकिन भाई ज्ञान तो देही गुरु से ही होता है ना। आज कोई ग्रंथ लिखा गया है तो देही गुरु के माध्यम से तो लिखा गया है। आप ग्रंथ को मानो और देही गुरु को ना मानो, यानी आप ग्रंथ साहब को मान रहे हो लेकिन कबीर साहब को नहीं मानते, नानक साहब को नहीं मानते, रविदास जी को नहीं मानते। कैसे बात बनेगी? उनको परमात्मा नहीं मानना है कि कोई कहे रविदास जी परमात्मा है, नानक जी परमात्मा है, कबीर साहब परमात्मा है। बिल्कुल नहीं है। अगर देह रूप में मानोगे बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनका रूप शब्द है, उनका असली रूप शब्द है और शब्द ही गुरु है। इसीलिए बोला वाणी गुरु। वाणी क्या? वाणी का मतलब है आवाज। जो वाणी है वो एक आवाज है। हिंदू भी वाणी बोल रहा है, मुसलमान भी वाणी बोल रहा है, चीनी भी वाणी बोल रहा है, अरबी भी वाणी बोल रहा है। अब जिस वाणी का तुम्हें ज्ञान है तुम उस वाणी को समझ जाओगे ये क्या बोल रहा है। अभी चीनी भाषा का कोई आदमी आके अपनी वाणी बोले तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज तुम्हें तब भी सुनाई देगी। आवाज तुम तब भी सुन सकते हो कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तो वाणी क्या है? वाणी एक आवाज है। संतों की आवाज हिंदी में थी, तुमने लिख ली। कोई चाइना का संत आके यहां पूरा ग्रंथ बोल दे अपनी भाषा में, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, लिखोगे क्या? लेकिन फिर भी आवाज तो सुनोगे ना। तो वाणी गुरु, गुरु है वाणी और बिच वाणी अमृत सारे। जो असली अमृत सर है वो वाणी में ही है। वाणी यानी आवाज, आवाज में ही अमृत है। लेकिन कौन सी आवाज में? ये जो आवाज निकल रही है ये इस आवाज में नहीं है भाई। ये आवाज तो पैदा हो रही है, इसको बोलना पड़ रहा है, इससे अक्षर निकालने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आवाज इसमें नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। अब इस 52 अक्षरों के द्वारा सारे ग्रंथ बना दिए गए। साहिब कह रहे हैं वो आखर इनमें नहीं। जब वो अक्षर इन ग्रंथ में है ही नहीं तो फिर ग्रंथों का सार क्या निकला? अगर किसी दूध में सारा फैट निकाल लिया जाए, फैट वाला आता है ना दूध, और एक बिना फैट का आता है। अब जिसमें फैट है ही नहीं तुम उसको जितना मर्जी मत लो, उसमें से ना तो मक्खन निकलने वाला ना घी निकलने वाला, क्योंकि पहले ही निकाल लिया। तो इसको बोलेंगे वो फैट इसमें नहीं। अब जब उसमें फैट है ही नहीं तो फिर वो तो असार हो गया। जब फैट ही नहीं है दूध में वो असार हो गया, क्योंकि सार तो निकाल लिया गया। अब साहिब कह रहे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी वो आखर जो परमात्मा का नाम है वो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। तो मैं कौन से ग्रंथ को पूजूं? जब उसमें परमात्मा का नाम ही नहीं है तो मैं किसको पूजूं? अब वो नाम कहां है, वो परमात्मा कहां है? उसके लिए क्या बोला?
जो प्रभु को मिलबोच है, तो खोज शब्द में ले। सारे 52 अक्षर खंडित कर दिए कि किसी 52 अक्षर में, किसी ग्रंथ में वो अक्षर है नहीं। लेकिन अब प्रभु को ढूंढना है तो ढूंढना शब्द को पड़ेगा, क्योंकि खोज शब्द में ले। अब शब्द कहां मिलेगा? जब सारे ग्रंथी साइड कर दिए, जब सारे 52 अक्षर ही साइड कर दिए, अब शब्द कहां है फिर? अब शब्द की खोज करो। 52 अक्षरों को किनारे कर दो, अब शब्द की खोज करो। शब्द क्या है? तो साहिब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन और सख्याना अक्षर एक पहचान। अब तुमने जपना नहीं है, 52 अक्षर जोड़ के जो शब्द बनते हैं उनको जपा जाता है, और जो 52 से न्यारा शब्द है उसको पहचाना जाता है, उसको बूझा जाता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। ये कबीर सागर की पहली लाइन है। अगर कबीर सागर की पहली इस लाइन को समझ ले बंदा, तो पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला 52 अक्षर जोरे आन, सख्याना अक्षर एक पहचान। तुमने केवल पहचान करनी है। पहचान का मतलब होता है चीन जाना, चीनना। चीन जो वर्ड है ये पहचान के लिए बनाया गया। अब पहचान करनी है शब्द की, तो शब्द क्या बोला गया? अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। क्योंकि जीभ पे आने वाले जितने भी शब्द हैं ये अक्षरों के मेल से शब्द बने हैं, और हमें ये अक्षरों के मेल वाला शब्द नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें वो शब्द चाहिए जिसके लिए बोला गया शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वो शब्द हर घट में विराजमान है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं कर पा रहा। इसीलिए बोला घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वैसे तो वो प्रगट ही है। अभी हम कमरे में बैठे तो सूरज प्रगट नहीं है क्या? प्रगट है, लेकिन हम उससे दूर हुए बैठे हैं। अभी हम छत पे चले जाएं तो सूर्य प्रगट है। बस यही अज्ञानता है। हमारा मुंह नीचे की तरफ है, हम धरती को देख रहे हैं, और सूरज ऊपर है। कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है? उलट समानी आप में, और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा पसंद। तुम्हारा मुंह मन की तरफ है, इसलिए तुम मनमुखी हो गए हो, और गुरु तुम्हारे पीछे है। तुमने केवल अपना मुंह पलटना है, मुख पलटना है, तो तुम मनमुख से गुरुमुख हो जाओगे, और कुछ नहीं करना है। साहिब तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हारा ध्यान आगे है, तो साहिब कह रहे हैं अरे मैं तो देखूं तुझको, तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। ये सारी संसार दो भागों में बटा हुआ है, निर्गुण सरगुण, निराकार साकार। इसी में उलझा पड़ा है। आधी दुनिया कह रही है परमात्मा साकार है, राम जी हैं, कृष्ण जी, हनुमान जी हैं, अपने अपने गुरुओं को मान के बैठी है। और आधी दुनिया कह रही है परमात्मा निराकार है। दोनों को लख लानता दे रहे हैं कबीर साहब। लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दो ठौर। अब करना क्या है? अब कहते हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जान न हारा। इन दोनों को त्याग के मूल में आ जाना है, तब हर चीज समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों काल के मुंह में चले गए, निराकार वाले भी और साकार वाले भी। दोनों का कल्याण नहीं हो पाया।
इसी को बोला गया, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए और अटपट